हाय एवरीवन। तो रोसारी बायोटेक ने अपने क्वार्टरली लिस्ट अनाउंस कर दिए हैं। तो एक बार हम इस कंपनी का क्वार्टरली लिस्ट देखते हैं। और इसका मार्केट का डेटा तो एक्सपेक्टेशन मुझे मिला नहीं, तो हम सीधा रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये जो कंपनी है, आप इसका टोटल इनकम देखो। तो इन्होंने लास्ट क्वार्टर में 467 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया था, जो इस बार बढ़ के 513 करोड़ का हो गया है। मतलब 467 करोड़ से बढ़ के 513 करोड़ हुआ है, जो लगभग लगभग करीब 10% का ग्रोथ है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी सेल्स में 10% का ग्रोथ दिया है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ सबसे नीचे आप देखो, सॉरी, तो यहाँ लिखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इन्होंने लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 34 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो इस साल घट के 31 करोड़ हो गया है। यानी कि 10% डी ग्रोथ किया है, -10%। तो ऐसा कैसे हो गया कि कंपनी ने 10% रेवेन्यू जंप किया, बट इनको फिर भी 10% प्रॉफिट घट गया? मतलब इनका एक्सपेंस बढ़ा होगा कंपनी का। जैसे यहाँ आप एक्सपेंस देखो, टोटल एक्सपेंस, तो इस कंपनी ने लास्ट ईयर जो एक्सपेंस था वो 42 करोड़ का था, सॉरी 419 करोड़ का था, जो बढ़ के 471 करोड़ हुआ है। तो मेनली एक्सपेंस में दिक्कत है इनके, बट हाँ, कंपनी फेस में दिक्कत नहीं है। एक बार हम इस कंपनी का एक बार हम सीधा बैलेंस शीट चेक करते हैं, उनके इनका बाकी चीज़ें देखते हैं, फंडामेंटल देखते हैं। तो ये जो कंपनी है, अगर आप देखो तो इस कंपनी में ऐसे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये कम यूजुअली क्या होता है, जो इंडियन केमिकल कंपनी है, उनका जो मोस्टली जो बिजनेस आता है वो एक्सपोर्ट से आता है। मतलब वो कंपनी इंडियन प्रोडक्ट को बनाती है, फिर वो यूरोप, चाइना, यूएस, बाकी देशों को सप्लाई करती हैं। बट ये कंपनी केमिकल दुनिया में थोड़ी सी अलग कंपनी है, क्योंकि इसका जो मोस्टली जो रेवेन्यू आता है वो इंडिया से आता है, ना कि बाहर से। इसलिए आप देखो, जहाँ बाकी कंपनी जो केमिकल कंपनी है, उनके सेल्स और प्रॉफिट बहुत ड्रेस्टिकली गिरे हैं, इस कंपनी ने फिर भी अपने आप को सर्वाइव किया है। जैसे अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे देखें या फिर सीधा ईयरली देखते हैं, तो ये कंपनी की सेल्स देखो तो लगातार बढ़ रही है। जहाँ 2019 में, ठीक है, 2019 में इस कंपनी की सेल 516 करोड़ थी, वहाँ से बढ़ के 600, 709, 1483, 1600, 1800, अभी 1900 करोड़ था। सेल्स का थोड़ा सा ग्रोथ जो है, ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर हम पिछले 5-6 सालों में तो कंपनी ने प्रॉफिट सेल्स को इंक्रीज किया है, तो ये अच्छी बात है। दिक्कत कहाँ पे आ रही है, तो कंपनी जैसे 2021 में देखो, तो ये कंपनी का जो प्रॉफिट था, ओपीएम था, वो 17% था। मतलब कंपनी अगर 100 रुपये में सामान बनाने में लगते थे, तो 170 रुपये बेचती थी, ठीक है। मतलब नॉट एग्जैक्टली था, मैथमेटिकली मतलब ऐसा सोचा कि 100 रुपये में बेचती थी, तो उसको 83 रुपीज़ बनाने में कॉस्ट लगते थे, ठीक है। बट अभी जो ओपीएम है वो घट के 13% हो गया है। हालांकि ये जो ओपीएम है, ये ओपीएम ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। मतलब उस टाइम जो केमिकल की डिमांड थी कोविड के बाद से, वो दुनिया में एक्सपेंसिवली मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और चाइना प्लस वन पॉलिसी के चलते बहुत सारे देश चाइना से केमिकल नहीं खरीदना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने इंडिया से खरीदा था। और जो चाइना जो केमिकल बिजनेस है, वो दुनिया में 40% जो केमिकल बिजनेस है वो सिर्फ चाइना से होता है, और इंडिया में सिर्फ 4% होता है। तो चाइना मार्केट बहुत बड़ा है, उसके साथ कॉम्पिटिशन करना बहुत मुश्किल है। बट ये एक्सेप्शनल सिचुएशन थी, जिस टाइम में इसके प्रॉफिट जो मार्जिन थे वो बहुत अच्छे थे। हालांकि अभी जो 13% का है, मेरे हिसाब से 15% सस्टेनेबल है। जैसे 15% कोविड के पहले भी देखो, तो ये कंपनी 15% ओपीएम करती थी। तो मेरे हिसाब से अभी इंप्रूवमेंट का चांस है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को अभी यहाँ से भी और इंप्रूव कर सकती है। तो सेल्स की बात है। बाकी अगर हम प्रॉफिट देखें यहाँ पे, तो आप देखो प्रॉफिट के अंदर दिक्कत है, ठीक है। जैसे आप देखो तो यहाँ पे जो सेल्स था वो 709 करोड़ से बढ़ के 1400 करोड़ हुआ था, मतलब डबल हुआ था। बट प्रॉफिट उस रेशियो में नहीं बढ़ा था। यहाँ देखिए, आप प्रॉफिट देखो, तो प्रॉफिट जो 80 करोड़ से बढ़ के सिर्फ 98 करोड़ हुआ। मतलब सेल्स जो डबल हो गई, बट प्रॉफिट डबल नहीं हुआ, ठीक है। तो उसका एक रीजन ओपीएम था, लेकिन उसके अलावा जो दूसरा रीजन है कि कंपनी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा की है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 48 करोड़ और यहाँ पे 23 करोड़ डिप्रिसिएशन। तो एक्चुअली कंपनी ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया, इसलिए उसको डिप्रिसिएशन वो क्लेम कर रही थी। तो डिप्रिसिएशन मतलब तो कंपनी ने ऑलरेडी कोई खर्चा कर चुकी है वो कंपनी, बट उसको एज ए डिप्रिसिएशन दिखाती है ताकि उसको टैक्स का बेनिफिट मिले, ठीक है। अदरवाइज सब देखो तो ओपीएम कंपनी का काफ़ी अच्छे से बढ़ा है, ठीक है। और इस बुरे समय में, जो पिछले 2-3 साल जो केमिकल फील्ड में बुरा समय चला है, उसके बावजूद भी ये कंपनी ने अपने प्रॉफिट को गिरने नहीं दिया है, ठीक है। मतलब थोड़ा थोड़ा ही सही, बट एटलीस्ट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। तो इस हिसाब से कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं शेयर मार्केट के, मतलब शेयर प्राइस के हिसाब से नहीं, बट बिजनेस वाइज देखें। और हम सीधा इनका बैलेंस शीट अगर हम चेक करें, तो आप देखो तो इस कंपनी ने एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा किया है। कंपनी का रिजर्व चेक करें, तो आप रिजर्व देखो, कंपनी के पास 2021 में 400 करोड़ के रिजर्व थे। रिजर्व मतलब कंपनी के पास अपना खुद का पैसा 400 करोड़ से बढ़ के अब वो 1100 करोड़ हो गया है। मतलब इन्होंने अपने रिजर्व को करीब करीब 3 टाइम्स या 2.5 गुना उन्होंने बढ़ा रखा है, ठीक है। बोरोइंग्स की बात करें, तो कंपनी में कर्जा तो आप देखो तो इन्होंने रिसेंटली थोड़ा सा कर्जा लिया है, ठीक है। 2022 तक ये सिर्फ 8 करोड़ का कर्जा था,
यहाँ इन्होंने थोड़ा सा कर्जा उठा के एक्सपेंशन कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी थोड़ा बहुत कर्जा चलता है। और अगर हम देखें इनका जितना पैसा है, जो जितना रिजर्व है, उसके कंपनी का कर्जा भी बहुत कम है। तो ऐसे ये कोई रिस्क वाली बात नहीं है, मतलब एटलीस्ट हमें डरने वाली बात नहीं है। तो जो छोटी कंपनी उसको एक्सपेंशन करना तो कर्जा लेना पड़ेगा। कंपनी है तो आप करीब 98 करोड़ का ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं अभी के टाइम पे, ठीक है। तो और मेन तो कर्जा होता है, छोटी कंपनी का कर्जा का सबसे बड़ा रोल होता है कि कंपनी को कर्जा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कंपनी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और रिजर्व की कंपनी में कर्जा कम है तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। तो देखिए, और वक्त के साथ में क्या होगा कि ये जो कंपनी की जो आप रिजल्ट देख रहे हो जिसके अंदर कंपनी डिप्रिसिएशन दिखाती है, जब डिप्रिसिएशन हट जाएगा तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको। क्योंकि देखिए सेल्स तो बढ़ी है, सेल्स तो देखो 700 से 1400, अभी 1900 है। और ओपीएम भी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ देखो 124 करोड़ था जब 709 करोड़ की सेल्स थी, अभी 258 करोड़ का ओपीएम है। तो कंपनी के बिजनेस वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही दिक्कत है। अच्छा, अगर जैसे एक सवाल ये भी आ सकता है कि अगर कंपनी के बिजनेस में दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो शेयर प्राइस इतना ज़्यादा क्यों गिरा? तो इसका मैं रीजन दिखाता हूँ आपको। जैसे अगर यहाँ पे इन्वेस्टर सेक्शन में चलें तो यहाँ पे दिख रहा है इस कंपनी के इन्वेस्टर्स कौन कौन है। तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखेगा स्क्रीनर पे, और एक बार हम इसको ईयरली कर लेते हैं। सॉरी। तो यहाँ देखो जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर थे इस कंपनी के मार्च 2021 में, ठीक है, करीब 40,000 लोगों ने इस कंपनी का शेयर खरीद रखा था। 40,000 लोगों ने इस कंपनी का शेयर खरीद रखा था। मार्च 22 में देखो तो ये नंबर 92,000 हो गया, मतलब सिर्फ एक साल के दौरान ये दोगुना हो गया, दोगुना से भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। लोन इसको दबा के खरीदा कब? जब ये कंपनी भाग रही थी। उसके बाद से लगभग कांस्टेंट है, मतलब 3 साल से आप देखो तो लगभग जितने पहले इन्वेस्टर थे आज भी वही है, मतलब जिन्होंने उस टाइम शेयर खरीदा था आज भी वो होल्ड कर रहे हैं मोस्टली लॉस के अंदर, ठीक है। तो दिक्कत कहाँ पे हुई कंपनी को? देखो मार्च 21 से मार्च 22, एक बार हम देखते हैं चार्ट में क्या दिक्कत कहाँ पे है। तो ये है आपका मार्च 21 ये जोन, और यहाँ से ये आपका मार्च 22, मतलब ये जो जोन है, ठीक है। तो लोगों ने इस जोन में ठीक काफ़ी दबा के खरीदा। ये जो जोन था, इस टाइम पे केमिकल का बूम चल रहा था और लोग भागते हुए शेयर को खरीदते जा रहे थे, पागलपन एक थी कि कभी केमिकल फैक्टर से छूट ना जाए। और उस टाइम अगर आप इस कंपनी का पी देखो, यहाँ पे अगर आप पी रेशियो देखें इस कंपनी का, यहाँ पी रेशियो देखें तो आप देखो यहाँ पे मार्च 21 इस जोन में क्या पी रेशियो था, 80 का पी रेशियो था, 80-90 का पी रेशियो उस टाइम पे चल रहा था। तो ऑब्वियसली केमिकल कंपनी अल्टीमेटली एक रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी, कच्चा माल बनाती है कंपनी। केमिकल हम जाके दुकान से सीधा कस्टमर नहीं खरीदता, उसको कोई बिजनेस खरीदता है, जैसे टेक्सटाइल बिजनेस है वो इनसे केमिकल लेता है, फिर वो फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर को बेचता है। तो कोई भी कंपनी जो रॉ मटेरियल बनाती है उसका पी एक सर्टन लेवल के ऊपर नहीं जा सकता। आमतौर पर केमिकल कंपनी का और 90 का पी तो बहुत ज़्यादा था, मतलब उस टाइम पे लोग पागलपन की रैली थी भाई केमिकल खरीदना है। अब जब ये कंपनी अच्छे टाइम में मिल रही तो अब लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि लोगों की नज़रों में अब ये कंपनी बेकार हो चुकी है। क्यों? क्योंकि शेयर प्राइस नीचे आ चुके हैं। पर देखिए ऐसा नहीं होता, ये एक्चुअली ये जो टाइम था ये बेकार टाइम था, क्योंकि इस टाइम कंपनी का शेयर भाग रहा था, 90 के पी पे था, तो उस टाइम खरीदना बेवकूफ़ी थी। अब जो कंपनी इतने टाइम से देखो, अब जब कंपनी के प्रॉफिट बढ़ चुके हैं, सेल्स बढ़ चुके हैं और कंपनी शेयर प्राइस भी नीचे है, अगर आपको कंपनी यहाँ पे पसंद आ रही थी तो यहाँ तो ज़्यादा पसंद आनी चाहिए, क्योंकि अब तो कंपनी का पी रेशियो भी नीचे है, अब कंपनी का प्रॉफिट भी ज़्यादा है, कंपनी का रेवेन्यू भी ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से अब ये कंपनी, ठीक है, डाउन साइड तो इसका अंदर कम दिख रहा है। मेरे हिसाब से ये जो कंपनी अभी के टाइम पे रेंज बाउंड है, ये जो है अभी इस कंपनी की ये रेंज है, यहाँ पे आप देखो तो, ठीक है। तो ये जो है एक्यूमुलेशन जोन बोलते हैं इसे, कि जब जब कंपनी एक बहुत ही लंबा फॉल दे, काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो, उसके बाद कॉन्सोलिडेट करे यहाँ से ऊपर नीचे, तो ये इन्वेस्टर के लिए टाइम होता है जो अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा सकता है किसी भी कंपनी के अंदर, अगर आपको पसंद है तो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर ये कंपनी ऐसे चले यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो जोन है वो खरीदने वाला जोन है, ठीक। यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, चालाक इन्वेस्टर, तो वो इस जोन में उठाते हैं कंपनी को, ताकि यहाँ से इसको वापस ऊपर लेके जा सके। जैसे आपने इसका देखा कंपनी रिजल्ट, तो कंपनी रिजल्ट में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कंपेयर टू, जैसे आप, मुझे याद है एसआरएफ जो इस सेक्टर की लीडर है, उसके प्रॉफिट 50% ज़्यादा क्रैश हुए थे, उसके कंपेरिजन में इसके प्रॉफिट तो फिर भी कम गिरे हैं। बट हाँ देखिए छोटी कंपनी रिस्क हमेशा ज़्यादा होता है। अगर इसका मार्केट कैप देखें तो आई थिंक 4,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, ठीक है। तो 44 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब बहुत ही छोटी कंपनी है। तो छोटी कंपनी के अंदर हमें तैयार होना चाहिए कि कंपनी कभी भी गिर सकती है 50-60%। इनफैक्ट ये गिरी भी थी अपने ऑल टाइम हाई से, अगर हम देखें तो ये कंपनी यहाँ पे तो 64% गिरी थी। तो इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए कि छोटी कंपनी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सर पे कफन बांध के आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये कंपनी कभी भी गिर सकती है,
और देखिए छोटी कंपनी होती है तो इसलिए इसके प्राइस को ऊपर नीचे ऑपरेटर के लिए प्राइस को नीचे या ऊपर लेके जाना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देखिए रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा है, क्योंकि ऐसी जब केमिकल कंपनी जब चलने पे आती है तो कंपनी 10-10 गुना होती है, 20 गुना होती हैं, ठीक है। क्योंकि केमिकल कंपनी साइक्लिक कंपनीज होती हैं जो कि साइकिल में चलती हैं, सीधा 10 गुना, फिर 8-9 साल तक नहीं चली, फिर 10 गुना, फिर 8-9 साल तक नहीं चली। मतलब जो ही नहीं साइकिल 8-9 साल का ही, कई बार 4 साल 5 साल कॉम्पिटिशन चलता है। और कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करता है, क्योंकि कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो वहाँ पे उसके साइकिल्स छोटे होते हैं, वो कंपनी 2 साल चला, फिर 3 साल कॉम्पिटिशन, फिर 2 साल चला, 3 साल कॉम्पिटिशन, इस टाइप से चलते हैं। तो बाकी अगर आपको कंपनी इन्वेस्ट करना है तो मेरे हिसाब से तो अभी एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है, ठीक है। बाकी अपने अपने रिसर्च के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से आप देख सकते हो इस कंपनी को। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसके अलावा आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।